हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैत्री बुटीक में। आज आपके लिए बहुत ही सुंदर दो कलर्स के साथ ये कुर्ती हम रेडी करेंगे। इसमें साथ ही डिज़ाइनर नेक भी रेडी करेंगे। बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ आपको ये बताएंगे किस तरह से आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। इस कुर्ती को रेडी करने के लिए यहाँ पर हमने दो तरह के फैब्रिक्स लिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा ये ब्लैक कलर, जो हमने लिया है 1.25 मीटर, लेकिन इसकी जो विड्थ है अरज है वो कम है, क्योंकि साइड में से पहले ही हमने एक पोर्शन निकाला हुआ है। इसको हम यूज़ करेंगे। साथ ही में ये येलो फैब्रिक लिया हुआ है, ये करीबन 1 मीटर, इसकी भी विड्थ यहाँ पर करीबन आधी है, नॉर्मल अर्ज से आधा है। नीचे इसके इस तरह से बॉर्डर है और ये डबल इस तरह से हमने फोल्ड इसको किया हुआ है। तो सबसे पहले जो अपना ब्लैक वाला फैब्रिक है उसको लेंगे। जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये लूजिंग डालने के बाद वाली मेजरमेंट है। लूजिंग आपको कितना डालनी है वो सब आपको साथ साथ हम बता देंगे। देखिए, इसकी चौड़ाई सबसे पहले बात करते हैं तो ये है 22 इंच। हमें रेडी करनी है 18 तक हिप, तो उससे 4 इंच एक्स्ट्रा आपके पास फैब्रिक होना चाहिए। तो इस तरह से इसको आप एक बार और फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा डबल फोल्ड था। तो ये टोटल 4 फोल्ड यहाँ पर हो गया है। फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट एक साथ हम निकालेंगे। ये खुली वाली साइड है, तो यहाँ से मार्किंग कर लीजिए अपने शोल्डर के लिए 6 इंच पर। आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 6.5 इंच। जो भी आपका शोल्डर है उससे आधा इंच ज़्यादा। ऊपर जो शोल्डर होता है हमारा, वो हमारी रियल शोल्डर के अकॉर्डिंग लेना होता है। उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है सभी साइज़ के लिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हो किस साइज़ के लिए हमें कितना शोल्डर और कितना आर्म होल आपको लेना चाहिए। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मार्क करेंगे 14 इंच पर। ये हमारा होता है हाइट के अकॉर्डिंग, जितना भी हमारे कस्टमर की आपकी खुद की हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। मिनिमम इसको 13 इंच और मैक्सिमम आप 16 इंच तक इसको ले सकते हो। यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग करेंगे अपनी वेस्ट के लिए, जहाँ पर हमें वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। इस तरह से इन तीनों को ही स्ट्रेट आपको ड्रॉ कर लेना है। ब्रेस्ट के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे 9 इंच पर। 2 इंच लूजिंग डाली है। 34 मेरा साइज़ था, 36 हो गया है लूजिंग के बाद। उसका चौथाई हिस्सा हमने ले लिया है। सेम यहाँ पर जो वेस्ट है उसमें डाली है 1.5 इंच लूजिंग, और जो हमारी हिप है यहाँ पर डाली है 2 इंच। ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाले सूट के लिए है। वैसे आप चाहते हो नॉर्मल, तो उसके लिए 2.5, 2 और 2.5 लूजिंग डाल सकते हो। 1 इंच इस तरह से लगाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ। इस तरह से मार्किंग करेंगे तो फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी और आपकी कुर्ती बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होगी। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे अपनी कटिंग के लिए। अब यहाँ पर आप आर्म होल के लिए कर्व डालना है, तो 1.75 पर करीबन हमने यहाँ पर कर्व डाल दी है। आप चाहे तो यहाँ पर आर्म होल कर्व का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छे से शेप डाल दीजिए। अब बात करते हैं लंबाई की। 40 हमें रेडी करनी है, तो मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ सिर्फ एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1.5 इंच हमें चाहिए मोड़ने नीचे के लिए, और आधा इंच मैं अपने शोल्डर में चला जाएगा। आप चाहें तो कम या ज़्यादा आप मोड़ने के लिए ले सकते हैं, जैसा आपका डिज़ाइन हो। यहाँ पर हमने मार्किंग की है 9.25 यानी कि 9.25 इंच पर, क्योंकि 9 थी हमारी ऊपर हिप, तो उससे 1.25 इंच ज़्यादा हमने इसको ले लिया है। ये देखिए, यहाँ पर 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो गया है साइड से फोल्ड करने के लिए। अब पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर देंगे। कट करने के बाद आप देख सकते हो ये हमारा रेडी हो गया है पार्ट। अब जो येलो वाला पोर्शन था उसमें हमने नीचे बॉर्डर को अलग कर दिया है, और सिर्फ ये प्लेन वाला पोर्शन हम लेंगे। जो लेयर हमें बनानी है येलो कलर की, उसके लिए तो इस तरह से आप इसको सिंगल करके रख लीजिए, और जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन है इसको यहाँ पर रख दीजिए। अच्छे से एडजस्ट कर दीजिए। इसकी लंबाई का ध्यान रखिएगा, पूरा हमारा ये कवर होना चाहिए इसकी लंबाई। अच्छे से इसको रख करके आपको मार्किंग करनी है। यहाँ से टोटली आपको इसको कट कर देना है। अब यहाँ हम मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। इसकी चौड़ाई हम यहाँ से 3.5 इंच लेंगे। इसको हटा दीजिए, और ये लंबाई नीचे तक आपको लगा देनी है, मार्क कर देनी है। जहाँ से मार्किंग की थी इसको वहाँ से हमने कट कर दिया है। तो देखिए, ये हमारी एक लेयर बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है, और ये हमारी फ्रंट पार्ट में कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं स्लीव्स कटिंग के लिए। तो स्लीव्स के लिए जो भी आपका फैब्रिक बचा हुआ है इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे सबसे पहले, फिर इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। दोनों ही स्लीव्स हमें साथ साथ कट करनी है। इसकी चौड़ाई रखेंगे 9.5, क्योंकि हमारा आर्म होल था 6.5, उससे 3 इंच ज़्यादा हमने इसको ले लिया है। लंबाई रखेंगे इसकी 12 इंच। यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन है इसकी लंबाई है, नीचे हम जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है उसका यूज़ करेंगे।
यहाँ से मार्किंग करेंगे 3 इंच पर, जो कि हमारा ब्रेस्ट का 12वां हिस्सा होता है। 36 थी तो हमने 3 इंच पर इसको ले लिया है। अब यहाँ से इसको इस तरह से चाहे तो मिला लीजिए, या फिर यहाँ ऊपर से आपको इसका आधा करके हम बाद में इसको यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए 3 इंच पर मार्किंग कर लीजिए सबसे पहले, और इसी मार्किंग को आप नीचे तक ले जाइए। माफ़ कीजिएगा, जो चौक है वो थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे मोहरी के लिए निशान लगा लीजिए। जो भी आपकी मोहरी है उसमें 1 इंच लूजिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग के लिए आप डाल दीजिए। इसको कट कर दिए जहाँ से भी हमने इसको मार्क किया है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स कट हो जाएंगी। जो फ्रंट पार्ट होते हैं हमारा, उसके स्लीव्स में हमें गहराई डालनी होती है अलग से, तो वो भी आपको डालना ज़रूर सिखाएंगे। एक बार पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये स्लीव्स हमारी कट चुकी हैं। अब जो ये वाला पोर्शन है ये दो देखिए डबल है, तो दोनों ही स्लीव्स के लिए कट हो जाएगा। इस पोर्शन को इस तरह से 4 फोल्ड कर लीजिए। यहाँ से देखिए हमें मार्किंग कर लेनी है करीबन 6.5 से 7 पर। 6.5 पर मार्किंग करेंगे तो ये करीबन हमारा 5 इंच तैयार हो जाएगा। जितना भी रेडी करेंगे उससे 1.5 इंच कम रेडी होगा। तो यहाँ से इसको भी काट दीजिए। बाजू की लंबाई टोटली आप पर डिपेंड करती है दोस्तों, आप कितना रखना चाहते हो। देखिए ये हमारी स्लीव जहाँ पर कट चुकी है, यहाँ पर एक कट लगाएंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए गहराई करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह से गहराई के लिए मार्किंग कर देनी है और फिर इसको कट कर देना है। ये देखिए अब ये हो जाएगा हमारा दोनों ही फ्रंट पार्ट के लिए पोर्शन। ये हो जाएगा आगे की बॉर्डर। अब हम शुरुआत करते हैं स्टिचिंग की। सबसे पहले अपने नेक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने चौड़ाई रखी है यहाँ की नेक की 3.5 इंच, और इसकी गहराई हम रखेंगे यहाँ पर 6 इंच। जितना आप लेंगे उससे आधा इंच तैयार होगा, तो ये यहाँ पर हमारा 5.5 इंच तैयार हो जाएगा। इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इसकी कटिंग के लिए। पहले यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं 1.25 पर इस तरह से, और गोलाई डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच अब एक्स्ट्रा ले लेंगे अपनी कटिंग के लिए। इस तरह से यहाँ पर भी मार्किंग कर दीजिए। देखिए दोनों ही मार्किंग हो गई है। अब इसको बाहर से और अंदर से दोनों ही तरफ से कट कर दीजिए। यहाँ पर ये नेक की कटिंग भी हमारी हो गई है। अब इस नेक को इस तरह से एक फैब्रिक के ऊपर आपको रख लेना है और चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। देखिए तैयार हो गया है। अब एक पट्टी आपको लेनी है, लगभग 2 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करना है और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। ये जो स्ट्रिप हम रेडी कर रहे हैं ये हमारे डिज़ाइन के लिए है। वैसे रेडी करनी है जैसे अपनी सलवार के लिए आप नाड़ा बनाते हैं, ऐसे ही इसको डिज़ाइन के लिए आपको तैयार कर लेना है। जो स्ट्रिप हमने रेडी किया है उसको इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में कट करना है, जहाँ पर हर पोर्शन हमने 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच की लंबाई का रखा है। इस तरह से अंदर की तरफ भी मार्किंग कर लें और अपने जो स्ट्रिप कट की थी इनको इस तरह से यहाँ पर लगाना है और फिर सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखिए जो स्ट्रिप्स हैं वो आपकी बाहर की तरफ होना चाहिए। इनका जो मोड़ने के बाद इस तरह से आपकी आनी चाहिए, और जो खुली वाली साइड है वो इसकी अंदर की तरफ आनी चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। ध्यान रखिए जो इनका गैप है लगभग समान रहना चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं इक्वल कर पाते हैं तो पहले ही मार्किंग कर लीजिए कहाँ कहाँ पर आपको इनको लगाना है। ऑलमोस्ट हमारा ये जो गैप है इनके बीच का वो इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से पूरे पोर्शन में आप इनको फोल्ड कर करके लगा दीजिए। दोस्तों पूरे नेक में हमने इन स्ट्रिप्स को लगा दिया है। अब एक और ब्लैक स्ट्रिप हमें लेनी है नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए, और इस तरह से एक येलो स्ट्रिप लेनी है। जो ब्लैक है इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर ली हुई है 2.5 इंच, और जो येलो वाली है ये हमारी है 1.5 इंच। दोनों को आपको इस तरह से मोड़ करके रख लेना है और यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है। ये पोर्शन हम रेडी कर रहे हैं अपना जो हमने येलो वाला लेयर बनाई थी उसके साथ जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से सिलाई लगा करके इसको आप रेडी कर दीजिए।
जैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस तरह से नाखून की मदद से प्रेस कर दीजिए और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो येलो कलर की जो है एक पाइपिंग निकल कर आ जाएगी और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। फिर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको हमने कट करके रख लिया है और करीबन 7 से 8 पीसीज आप रेडी कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें। इसकी लंबाई आपको रखनी है यहाँ पर 4 इंच। इस तरह से पीसीज कट के रख लिए हैं। अब जो येलो वाला पोर्शन है सिर्फ उसको लेंगे और उस पर हम मार्किंग करेंगे जहाँ पर भी हमें डिज़ाइन लगाना है। तो ऊपर से 5 इंच तक तो हमारा नेक ही आ जाएगा, तो लगभग 7 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। इसके बाद 7 इंच का डिफरेंस छोड़ते हुए 2 जगह और मार्किंग कर दीजिए। यहाँ पर 7 इंच है, फिर से 7 इंच का डिफरेंस छोड़ते हुए यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। टोटल ये 3 मार्किंग हमारी यहाँ पर हो गई हैं। अब इन तीनों में हमको डिज़ाइन लगाना है। इस पट्टी को आपको इस तरह से फोल्ड करना है दोनों तरफ से। जो येलो वाला पोर्शन था वो बीच में आना चाहिए, जो पाइपिंग थी हमारी, और यहाँ पर इसको रख दीजिए। ये देखिए, और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। 2-2 के पेयर में हम इनको लगा रहे हैं। आप चाहे तो 3 के पेयर में भी लगा सकते हैं या फिर सिंगल भी लगा सकते हैं। जहाँ पर भी हमने ये मार्किंग की थी इसके ऊपर इसको हम लगा देंगे। ध्यान रखें, येलो वाला जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ करें, बाहर की तरफ रखने हैं तो सभी में बाहर की तरफ करें और इस तरह से स्टिचिंग लगा दीजिए। अब जो थर्ड वाली थी उसके साथ भी हमने 2-2 के पेयर में हमने इसको लगा दिया है। आप चाहें तो इनको 3 के पेयर में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 6 हमने लगा दिए हैं। अब इसको अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसमें मार्किंग कर देनी है इस तरह से, और जो येलो वाला पोर्शन है उसको पलट देना है। पलट करके मार्किंग से आधा इंच अंदर की तरफ ले जाइए और यहाँ से सिलाई लगा दीजिए। सिलाई लगते ही ये यहाँ पर अटैच हो गया है। देखिए सिलाई हमने इसमें लगा दी है और कुछ इस तरह से ये हमारा अटैच हो जाएगा। और ये सभी डिज़ाइंस आपको इस तरफ आने चाहिए। यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए। ये सिलाई लगाने के बाद जो हमारा डिज़ाइन है वो यहाँ पर ये थोड़ा फिक्स हो जाएगा। तो येलो वाला पोर्शन है आपको थोड़ा छोटा लगेगा साइड से, बट हमने काफ़ी एक्स्ट्रा लिया हुआ है कटिंग में पहले से ही, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमारा सेट हो जाएगा। इन सभी को इस तरह से करना है और बिल्कुल किनारे से ये सिलाई आपको लगा देनी है। तो ये हमारा जो येलो वाला पोर्शन था वो अच्छे से अटैच हमने कर लिया है। ये देखिए, वो जो साइड से येलो पोर्शन था इस पर भी हमने सिलाई लगा दी है ताकि हमारा बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ये फिक्स हो जाए, जैसे हम लाइनिंग में लगाते हैं। अब जो गला है उसको लगाना है, तो गले को आपको इस तरह से करना है, बिल्कुल सेंटर में रख लेना है। सेंटर में रख के बीच में से एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आपका बना रहे। ये सिलाई लगाने के बाद आपको अपनी शेप वाली सिलाई लगानी है। इस वाली सिलाई को ज़रूर आप ध्यान से लगाएं, क्योंकि यही है जिससे आपकी शेप अच्छे से निकल कर आएगी। अब जैसे कि हर डिज़ाइन में हम करते हैं, नीचे अंदर की तरफ से करीबन 1.25 इंच यानी कि 0.2 का आपको मार्किंग रखते हुए, मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेना है। और छोटे छोटे कट इसमें लगाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हैवी नेक है, कट नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे से निकल कर नहीं आएगा। अब इसको पलट देंगे तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन निकल कर के आ जाएगा बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। ये देखिए, इसको पूरे को फोल्ड कर दीजिए, अच्छे से प्रेस लगाएंगे तो और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। अब बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। तो येलो वाला पोर्शन है, हम उसमें येलो जो धागों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो ब्लैक वाला पोर्शन होगा उसमें हम ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छा दिखे। तो यहाँ पर हम ब्लैक से अपनी स्टिचिंग लगा देंगे। तो गला हमारा यहाँ पर आधा तैयार हो गया है। अभी कुछ पोर्शन इसमें रहता है, वो भी हम रेडी कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर लग रहा है कंट्रास्ट इसका। अब जो फ्रंट वाला पोर्शन दोस्तों, उसमें आपको इस तरह से गहराई डालनी है, क्योंकि हमारा फ्रंट वाले पार्ट में फुग्गा बनता है या फिर यहाँ पर चुन्नटें पड़ती हैं। ऐसे करेंगे तो आपकी चुन्नटें नहीं पड़ेंगी। और यहाँ पर हमने इसको कट भी कर दिया है। अब बैक पार्ट के लिए आप मार्किंग ज़रूर देखिए कैसे करनी है बैक नेक की कटिंग। इस तरह से अपने बैक नेक को रखिए। यहाँ तक तो हमारा नेक जो है रेडी होना चाहिए। तो रेडी जितना भी करना है उससे आधा इंच आप अंदर तक ले लीजिए और फिर इसकी कटिंग कीजिए। इसकी लंबाई चौड़ाई के लिए मार्किंग कर लीजिए। लंबाई देखिए 5 इंच यहाँ पर हमें तैयार करनी है। जितनी भी तैयार करनी है उतनी ही मार्किंग कर लीजिए और शेप डाल दीजिए। अब इसको कट कर दीजिए जहाँ से भी अपनी शेप है।
शेप हमारी कट हो चुकी है। अब एक उरेब पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई लगभग 1.75 इंच और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके आप पूरे में लगाते जाएंगे और एक सिलाई इसमें लगा देंगे तो ये अटैच हो जाएगी और साथ में कट भी लगा देंगे ताकि अच्छे से शेप निकल कर आए। अब एक सिलाई इसके ऊपर से यहाँ से लगाएंगे ताकि ये हमारी बाहर की तरफ ना निकले और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ये हमारा बैक नेक भी तैयार हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये अंदर इस तरह से चला जाएगा, जब हम तुरपाई डालेंगे बिल्कुल ब्लैक वाला पोर्शन ही आपका दिखाई देगा। अब करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा शोल्डर्स को ज्वाइन करना है तो उसको ध्यान से देखिएगा आप कैसे ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को रख लीजिए। जो साइड वाला पोर्शन है इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ अगर मोड़ेंगे तो ये गुम भी हो सकता है। आप चाहे तो गुम भी कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह भी इसको स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा ज्वाइन हो गया है। दूसरे वाले को भी ज्वाइन कर लेंगे और देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये दोनों इक्वल आने चाहिए। दूसरे वाला भी सेम हमारे यहाँ पर इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले जो आगे वाला पोर्शन है ये बॉर्डर वाला, इसको तैयार करेंगे। तो आगे से आपको इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके यहाँ से स्टिच आपको लगा देनी है। अगर आप तुरपाई कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा चौड़ा आप मोड़ें, लेकिन आप सिलाई का लगा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा पतला ही रखें और इस तरह से बिल्कुल किनारे से होते हुए सिलाई लगा दीजिए। अब इसको अपने जो स्लीव्स है उसके साथ रखिए, सीधी और उल्टी साइड का ध्यान रखिएगा और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे जिससे कि ये पोर्शन हमारी स्लीव्स के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर हमारे जो स्लीव हो तैयार हो जाएंगे। फिर आपको इसको अपने जो पार्ट्स हैं उनके साथ लगाना है। यहाँ पर ये तैयार हो गई हैं। एक सिलाई इसके ऊपर से ज़रूर लगाएं ताकि यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाएं और हमारी स्लीव्स निकले ना। जिस तरह से हमने इस एक बाजू को तैयार किया है सेम तरीके से आपको दूसरी वाली स्लीव्स को भी तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारी ये तैयार हो जाएगी। दोनों को तैयार करके फिर आपको इसको अपने पार्ट्स के साथ अटैच करना है। अटैच करने के लिए देखिए अपने जो दोनों ही पार्ट्स को शोल्डर को ज्वाइन किया था तो इस तरह से इनको रख दीजिए और ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो बाजू है हमारी वो किस तरह से आपको लगानी है। ये जो वाला पोर्शन है गहराई वाला ये फ्रंट पार्ट के साथ जाएगा। जो सीधी वाली साइड है बाजू की भी और कुर्ती की भी वो अंदर की तरफ रहेगी और आप इसको यहाँ से लगाएंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। बाजू लगाने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो इस तरह से हमें पहले ही बाजू को अटैच कर लें, एक जो है फिटिंग लगाने के बाद बाजू को लगाएं। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरीके से इनको अटैच कर सकते हो। अब पूरे में सिलाई लगाएंगे। ये दो तरीका है वो कोई भी आसानी से बना सकता है, चाहे आप बिगनर्स हैं तो भी। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद हमारी ये बाजू जो है अटैच हो गई है। आप देख सकते हो कहीं पर भी कोई भी चुन्नट नहीं है और बहुत ही अच्छे से ये हमारे अटैच हो गई है। बस आपको ध्यान रखना है जो फ्रंट वाला गहराई वाला पोर्शन है उसके साथ अपने गहराई वाली बाजू को भी लगाना है। सेम तरीके से दूसरे वाली स्लीव को भी हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। दोनों ही अटैच हो चुकी हैं। फिटिंग के लिए मार्किंग कर दी है। अब जो स्लीव्स हैं उनकी फ़िटिंग आपको लगानी है तो उसके लिए यहाँ पर आपकी जो भी मोहरी है उसके लिए मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पर करेंगे हम 5.75 इंच पर मार्किंग और इस मार्किंग को अपने जो फिटिंग है ये वाली ब्रेस्ट वाली इसके साथ इस तरह से मिला दीजिए और आगे भी आप इसको इस तरह थोड़ा सा अम्ब्रेला की तरह बना सकते हैं। अब इसको पूरे पर आपको सिलाई लगा देनी है। सेम आपको जो दूसरी साइड है उसके साथ भी मार्किंग कर लेनी है और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आप पूरे पोर्शन में सिलाई लगा लें। पहन कर देख लीजिएगा, बाद में अगर कहीं से लूज़ या टाइट है तो आप फिर कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में मिलाना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है इनका मिलना। ये दो कलर में थे हमारे पास, इसलिए आप धागों का एक बार ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर येलो का ही यूज़ कर दिया है। आप यहाँ पर चेंज करके ब्लैक का और स्लीव्स के लिए येलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको 2 से 3 बार अच्छे से रिपीटेड स्टिच लगाएं, नहीं तो हमारे जो ये यहाँ से फट सकती है जब हम पहनते हैं। और दूसरी वाली सिलाई आप थोड़ा सा मार्जिन डालकर ही लगाएं ताकि आपको ये टाइट है तो आप एक सिलाई में इसको लूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस पूरी फिटिंग को लगा दीजिए। सेम तरीके से दूसरी वाली फ़िटिंग भी लगानी है। देखिए एक हमारी लग चुकी है, पर जो दूसरी वाली फ़िटिंग है आपको उसको यहाँ से शुरू करना है। इसका एक कारण ये है,
जो आपकी झोली में झोल आता है एक तरफ जाती है, वो वाली दिक्कत आपकी नहीं आएगी। देखिए इस तरह से दोनों ही फिटिंग हमने लगा दी हैं। अब करेंगे अपने चाक को रेडी। स्लिट को रेडी करने के लिए देखिए इस तरह से इनको साइड से आपको फोल्ड करना है। साइड से फोल्ड करने के बाद सेम तरीके से जो नीचे वाला पोर्शन है उसको भी आपको डबल फोल्ड करना है। साइड से तो आपको इस तरह से रेडी करना है, लेकिन सबसे पहले आपको जो नीचे वाला पोर्शन है उसको रेडी करना है, यानी कि फोल्ड करना है, फिर आपको साइड को रेडी करना है। तो नीचे वाले पोर्शन में जो भी हमारी लंबाई के लिए मार्किंग थी उस मार्किंग को यहाँ पर लगा दीजिए। जो भी आपने एक्स्ट्रा लिया था उसके लिए आप पहले ही मार्क कर दीजिए। हमने यहाँ पर कट लगा दिए थे तो अब इनको मार्किंग करना इजी हो गया है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आप लगा लीजिए। सेम जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें भी आपको सीधी लाइन इस तरह से लगा देनी है। अब आपके लिए इनको फोल्ड करना इजी हो जाएगा। दोनों ही पार्ट्स के लिए मार्किंग हो गई है। अब इनको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिच लगा देंगे। दोनों ही सबसे पहले नीचे वाले पार्ट्स को आपको रेडी करना है, फिर हम साइड्स पर आएंगे। तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट्स है। ये सिलाई आपको बड़े टाके वाली लगा लेनी है अगर आपको तुरपाई करनी है। मुझे तुरपाई करनी है तो इसलिए हमने बड़े वाली लगाई है। अगर आपको ए शेप बनाना है तो यहाँ पर आप छोटे पैर वाली सिलाई भी लगा सकते हैं। दोनों ही पार्ट्स हमने रेडी कर लिए, फ्रंट और बैक वाला नीचे की तरफ से। अब जो साइड्स हैं उनको फोल्ड करना है, तो उनके लिए आप इनको इस तरह से फोल्ड करके रख लीजिए दोनों को ही। और अब मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पर आपकी जो हिप्स थी 9 इंच पर थी, तो इसे 2 पॉइंट आगे आप मार्किंग कर लीजिए। इस तरह से मार्किंग करके आप चारों ही पार्ट्स में इस तरह से मार्क कर दीजिए। अब ये हमारी बिल्कुल इक्वल तैयार हो जाएंगी। इसको इस तरह से फोल्ड करके एक बार फिर से फोल्ड करिए और अब यहाँ से सिलाई लगाना हम शुरू करेंगे। स्लिट बनाना ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से स्लिट बनाने का। इसको आपको ऊपर तक ले जाना है और फिर आपको इसको हटाना नहीं है। यहीं से आपको टर्न ले लेना है। यहाँ पर जैसे टर्न करेंगे तो जो दूसरी वाली साइड इसको भी यहाँ पर फोल्ड कर दें और फिर नीचे की तरफ आ जाएं। तो एक बार में ही हमारी एक साइड की जो स्लिट है वो तैयार हो जाएगी। इस वाले पोर्शन में भी हमने नीचे मार्किंग की हुई है पहले ही, तो इस मार्किंग तक ही इसको फोल्ड करें और फिर इस तरह से साइड से फोल्ड कर दें। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने स्लिट्स को रेडी कर दिया है। यहाँ पर हम सुई की मदद से यहाँ पर आई बना लेंगे बाद में। यहाँ पर हमने रेडीमेड आई नहीं बनाई है, काफ़ी वीडियोज़ में आपको पहले बता चुके हैं, सिखा चुके हैं। तो आप रेडीमेड या फिर सुई धागे वाली कोई भी आई बना सकते हैं। जो हमारा फिटिंग वाला पोर्शन है उसमें आपको इस तरह के कट लगा देने हैं, कुट के डाल देने हैं। ऐसा करेंगे तो आपका जो सूट है वो ऊपर की तरफ उठेगा नहीं। हाथ ऊपर करते हैं तो ऊपर की ओर खिसकने लगता है हमारा कमीज़, तो वैसा नहीं होगा। तो ये आपको दोनों ही साइड दोनों ही फिटिंग में आपको लगा देनी है। ये कैट हमें बहुत परेशान करती है। देखिए अब आपको क्या करना है, इस तरह के छोटे छोटे बीड्स लेने हैं और जो डिज़ाइन था इसको आपको यहाँ पर फिक्स करना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक बीड्स लगा देंगे, क्योंकि ये उठा हुआ लग रहा था, आपने भी देखा होगा। तो इस तरह से उठा हुआ नहीं छोड़ना। यहाँ पर एक बीड्स लगाकर इसको अच्छे से फिक्स यहाँ पर कर देना है। 3 से 4 बार आप सुई धागे को इसमें से ज़रूर निकालें, जिससे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाए। फिर नीचे जा कर के 2 से 3 नोट लगा दें, ताकि हमारा बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये फिक्स हो जाए। इसी तरह से इन सभी में नीचे तक ये बीड्स आपको लगा देना है। ये अच्छे से आपका डिज़ाइन फिक्स हो जाएगा। तो सभी में इसको लगा देते हैं। बीड्स हमने लगा दी है। अब हमने डोरी तैयार की हुई है, ये डोरी, इसको आपको डालना है। तो इसके लिए एक आलपिन की मदद से डालेंगे। यहाँ से बीचों बीच में से इसको डालना शुरू करेंगे। आलपिन की मदद से इसको डालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आलपिन नहीं है तो आप सुई का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। ऊपर तक डाल लिया है। अब इसको रिमूव कर दीजिए। अब जो सेकंड वाली है सेम तरीके से यहाँ से इसको डालना शुरू कर दीजिए और ऊपर तक इसको ले जाएंगे। अब आपको समझ आ गया होगा क्यों हमने जो बैक वाला पार्ट था उसको जो डिज़ाइन है उस तक रेडी किया था, क्योंकि हमारे डोरी यहाँ पर अटैच करनी थी। इसको रिमूव कर दीजिए। अब जो देखिए डोरी है इनको ऊपर आपको फिक्स करना है। तो उसके लिए आप सुई धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन की सहायता से लगाना चाहे तो मशीन से भी लगा सकते हैं।
और यहाँ से देखिए सुई धागे की मदद से इसको पिछले वाले पार्ट के साथ फिक्स कर देंगे और अच्छे से नोट लगा देंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमारी फिक्स हो गई है। सेम तरीके से दूसरी वाली साइड वाले को भी फिक्स कर दीजिए और फाइनली बहुत ही ब्यूटीफुल सा सुंदर सा डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मेहनत लगती है आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बनाने में भी, इसलिए आपको ये पसंद आया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है इनका, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा ये हमारे पहनने के बाद। देखिए और ये इसके साथ हमारी नीचे वाला बॉटम था येलो कलर का और फाइनली आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लुक इसमें आया है। घर पर ही आप खुद से ही इस तरह की कुर्तियाँ तैयार कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है नई नई ड्रेसेस की, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली आपको पहन करके भी दिखा देते हैं। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगा ये, बहुत ही स्पेशल सा, और अपने खुद से तैयार किया है तो बहुत ही अच्छी इसमें फिटिंग भी आई थी। आप भी इसको तैयार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।